कहते हैं हम मेरी डेली दिनचर्या के बारे में कि मैं सुबह कितने बजे उठता था, क्या करता था पूरे दिन में जिससे मेरी पढ़ाई इतनी अच्छी होती थी। मैं सुबह 5:30 बजे उठता था। मेरे से पढ़ाई होती थी वो दिन में होती थी। मैं एक रात में पढ़ने वाला या रात्रिचर प्राणी नहीं रहा हूँ। उसके बाद में एक चीज़ मेरी फिक्स होती थी, सुबह उठने के बाद में डेली एक्सरसाइज करनी होती थी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 2 घंटे जिम जा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। आप अगर 15 मिनट एक इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं तो वो आपके बॉडी की सर्कुलेशन को बहुत तेज कर देती है। अगर बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो हमारे माइंड को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी और हमारा माइंड पूरे दिन अच्छे से वर्क करेगा। उसके बाद में आपको एक हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना है। हेल्दी ब्रेकफास्ट का मतलब है कि बहुत से लोग बहुत ऑयली चीज़ें खा लेते हैं, बहुत हैवी ले लेते हैं। लाइट सा ब्रेकफास्ट जिसमें फ्रूट्स हों, ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं। उसके बाद में अगर आप चाय कॉफ़ी कुछ भी पीना चाहें तो वो पी सकते हैं। आपको ये अच्छा सा ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में मेरा शेड्यूल होता था कि मैं रोज़ सुबह 7 बजे लाइब्रेरी पहुंचता था। ये मेरा फिक्स था, मतलब 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जनरली ट्राई करता था कि 7 बजे से पहले पहुंचूं। 7 बजे लाइब्रेरी पहुंचने के बाद में मैं मेरी स्टडी स्टार्ट करता था। उसके लिए एक मैं आपको अप्रोच बताना चाहूँगा। 50:10 रेशियो होता है ये अप्रोच है। इसमें क्या होता है कि आपको 50 मिनट पढ़ाई करनी होती है और 10 मिनट का आपको ब्रेक लेना होता है। ये ब्रेक इसलिए क्योंकि साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि अगर आप पढ़ाई करते हैं तो लगातार 1 घंटे से ज़्यादा आपका दिमाग थोड़ा एग्जॉस्ट हो जाता है। तो आपको करना है 50 मिनट पढ़ाई करनी है, ये स्टडी, और ये आपका ब्रेक हो जाएगा। अगर आपको लगता है 10 मिनट ज़्यादा ब्रेक है तो 55:05 ये स्टडी होगा और ये आपका ब्रेक हो जाएगा। ये अप्रोच से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली एक आप 3 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं तो शायद आप 180 मिनट पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें आप 150 मिनट्स पढ़ के भी ज़्यादा चीज़ें पिक कर सकते हैं। आपके दिमाग का IQ ज़्यादा रहेगा, आपका दिमाग ज़्यादा पिक करेगा चीज़ों को। उसके बाद में मेरा क्या होता था कि जैसे 7 बजे से लेकर 10 बजे तक पढ़ता था मैं। उसके बाद में एक 20 से 25 मिनट का थोड़ा बड़ा ब्रेक लेता था, जिसमें मेरे को थोड़ा कुछ, कोई चाय कॉफ़ी पीनी हो या कुछ खाना हो या थोड़ा सा पैदल घूमना हो, तो वो मैं इस टाइम पे करता था कि 3 घंटे के पढ़ाई के बाद में मुझे लगता था मेरा दिमाग थोड़ा थक चुका है, तो मैं 20 से 25 मिनट का एक ब्रेक ले लेता था। उसके बाद में फिर वापस मेरा शुरुआत होती थी 10:30 के आसपास, और मैं 12:30 से 1 बजे तक पढ़ता था अकॉर्डिंग टू, मतलब मेरे माइंड के हिसाब से। इस टाइम पे मैं लंच करता था। लंच में जनरली मैं ट्राई करता था कि थोड़ा वेजिटेबल्स लूँ और थोड़ा सा लाइट लंच, इतना हैवी नहीं कि उसके बाद में मैं सो ही रहा हूँ 2-3 घंटे तक। थोड़ा लाइट लंच और वेजिटेबल्स, ये चीज़ें मस्ट है। और लंच करने के बाद में ये तो फिक्स था, लंच के बाद में मैं 45 से 1 मिनट के लिए रेस्ट करता ही करता था। ऐसा नहीं है कि लंच करने के इंस्टेंटली सो गया, थोड़ी देर कुछ न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ लिया, उसके बाद में 1 घंटे के लिए रेस्ट करता था, या कोई आर्टिकल देख लिया वेबसाइट पे कोई, या फिर ऑनलाइन कुछ नेट पे आर्टिकल देख लिया। उसके बाद में 1 घंटे रेस्ट करके और फिर मैं यही होता था कि मैं कॉफ़ी पीता था और लाइब्रेरी जाता था। फिर वही मेरा लाइब्रेरी जाने के बाद 50:10 का शेड्यूल, और 3 बजे से लेके 5:30 के आसपास मैं 20 से 25 मिनट का ब्रेक लेता था, और ये शेड्यूल रहता था मेरा 8 से 8:30 बजे तक, यानी 5 से 5.5 घंटे तक पढ़ाई करता था शाम को मैं, और इतनी पढ़ाई सुबह दिन में करता था। ये करके उसके बाद में मैं जाता था मेरा डिनर के लिए, और 8 से 8:30 बजे के बीच में डिनर होता था मेरा जनरली। और डिनर के बाद में यूजुअली मैं पढ़ाई करने का नहीं हूँ, लेकिन 1 घंटा थोड़ा जो दिन में पढ़ा है उसको थोड़ा रिवाइज कर लेता था, या फिर जो भी कुछ नया लग रहा है, जैसे करंट में कुछ चीज़ें पढ़नी है, कोई आर्टिकल पढ़ना है, तो वो रात को डिनर के बाद में ट्राई करता था कि वो पढ़ लूँ, या कुछ लिखने का ट्राई करता था। और उसके बाद में रात को 11:30 बजे मेरा फिक्स होता था कि मुझे सोना है। ट्राई करता था कि इसमें फ्लक्चुएशन ना हो, क्योंकि अगर आप सोएंगे नहीं तो सुबह उठ नहीं पाएंगे 5:30 पे। तो इसमें ±15 हो जाता था कि कई बार 15 मिनट पहले सो जाता था, कई बार 15 मिनट बाद में सोता था। तो ये मेरी डेली की रूटीन रहता था, डेली की दिनचर्या रहती थी।
पढ़ाई कैसे करनी है, कैसे कंटेंट यूज़ किए थे मैंने, कौन कौन से रिसोर्सेज का सहारा लिया था, वो सब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। तो लास्ट में नोट 2-3 चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ आपको। सबसे ज़रूरी चीज़ रेगुलर एक्सरसाइज। आप कुछ भी कर सकते हैं एक्सरसाइज में। आप एक कार्डियो सेशन कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, या फिर कुछ भी। अगर आप जिम जाते हैं तो मेरे हिसाब से अगर ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट से ऊपर की एक्सरसाइज ना करें तो सही रहेगा, क्योंकि फिर आपका बॉडी में पेन रहता है। और उसके अलावा एक हेल्दी डाइट। क्योंकि अल्टीमेटली यूपीएससी है वो माइंड का गेम है, तो आपको अपने माइंड को अगर आप हेल्दी रखेंगे तो आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी होगी। और अगर आप बहुत ही ख़राब डाइट ले रहे हैं तो डेफिनेटली इसका असर आपकी पढ़ाई पे भी पड़ेगा। तो 2 चीज़ें सबसे ज़रूरी है, पढ़ाई तो करनी ही करनी है, उसके अलावा एक आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है और एक हेल्दी डाइट आपको रखनी है। और अगर आप ये तीनों चीज़ें रखते हैं, कार्डियो, मेडिटेशन और हेल्दी डाइट, तो डेफिनेटली आपकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी। आप अपनी पढ़ाई में मतलब क्वालिटेटिव जो डिफरेंसेस होते हैं वो देख सकते हैं। ये मैंने खुद ने देखा था। और हेल्दी डाइट के लिए अगर आपको देखना हो तो जैसे गूगल पे, इंटरनेट पे आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। फूड्स दैट आर गुड फॉर ब्रेन, फूड्स आर दैट मेक्स यू एक्टिव ऑल डे। इस टाइप से अगर आप कुछ लिखते हैं तो आपको बहुत सारे फूड मिल जाएंगे, उसमें से कुछ चूज़ कर लीजिए अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू जो भी आपको सही लगता है वो फूड आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होते। तो ये सब